काउंटर ऑफेंसिव रही है सुरक्षा बल यहाँ पर, खास करके छत्तीसगढ़ में, बस्तर का इलाका हो चाहे भी कुछ इलाकों में जो मुठभेड़ हुई है, इस बारे में कितने आश्वस्त हैं सर कि वाकई जो गृहमंत्री जी ने कहा है और आप लोगों की बराबर बैठकें भी हो रही हैं तो इस लक्ष्य को 2026 तक हासिल कर लिया जाएगा? मैंने देश के पहले गृहमंत्री जी को तो नहीं देखा, जिनको हम लौह पुरुष कहते हैं, लेकिन मैंने इनको बहुत करीब से देखा है, समझा है। हम अपने घर की बारात का दिनांक नहीं बता पाएंगे। उन्होंने ये कहा कि सशस्त्र नक्सलिज्म मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन आप साथ में सोचेंगे कि 370 हट जाएगा, किसी को नहीं समझ में था। हम लोग तो आंदोलन करते थे, 370 धोखा है, कश्मीर बचा लो, मौका है, सड़क पे चिल्लाते थे, सब करते थे। और उस समय ये जितनी चर्चाएं होती थी, उन चर्चाओं में जब पता चलता था तो ये बात समझ में आती थी कि 370 के विषय में कैसे हटेगा। अगर कोई सरकार ऑर्डर भी करती है कि इसको हटना है तो उसको तो वहीं पारित होना है, जम्मू कश्मीर के विधानसभा में पारित होना है। जब वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा में पारित हो जाएगा तभी वहां लागू होगा। ये 370 का प्रावधान था, डेडलॉक था, मैंने दैट सॉर्ट ऑफ डेडलॉक वाज देयर। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोले तो उसको वहां पारित होना है, तब वो लागू होगा। ऐसे 370 के डेडलॉक को खत्म करके और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम हो, 370 खत्म करना हो, यह भी उन्होंने किया। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी कितने देशों से मिलकर, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, यानी अनेक देशों के बीच का वो इंसर्जेंसी एक राज्य छोड़ दे तो बाकी सब जगह खत्म हुई है। पहले आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ध्यान होगा कि बम फूटा करते थे, आतंकवादी शहरों में घुस जाया करते थे, कभी बंदूकें चलाया करते थे, लोग दहशत में होते थे, कभी बम फूटता था। वो नहीं फूटता भैया, क्योंकि बम फोड़ने वाले को कोई दिल्ली में बंगले में बिरयानी नहीं खिलाने वाला है, वो स्पष्टता है। और इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े अभियान किए, उनका कहा अगर है तो यह भी पूर्णतः सिद्ध होकर रहेगा। यह संकल्प, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है।